गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम ऐसे अनुपात की बात करेंगे जब हमको दो अलग अलग अनुपात दिए हों और हमको एक शामिल अनुपात ज्ञात करना हो। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए सपोज कीजिएगा हमको यदि दो राशि दी हुई है ए और बी, इनके बीच में अगर कोई अनुपात हमें दिया है, जैसे ए और बी के बीच हमें अनुपात दिया है, ए और बी के बीच में अगर हमें अनुपात दिया है, वो हमें अनुपात दिया है कितने का? 3:4 का दिया है, 3:4 का। और बी तथा सी के बीच अगर हमें अनुपात दिया है, वो अनुपात हमको दिया हुआ है 3:7 का दिया है, 3:7 का दिया हुआ है। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों का इस वीडियो के अंतर्गत क्या करेंगे, हम आज अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि हम ये कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं जब हमको अलग अलग रेशियो दिए हों उस समय। तो देखते हैं इनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये अनुपात निकालने हैं तो आपको लिखना क्या है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना दिया है 4। फिर हमें दिया बी और सी के बीच अनुपात दिया है तो हमें लिखना है 3:7। तो बी के नीचे हमें लिखेंगे कितना 3 और सी के सीध में कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और यहां पर एक क्या करेंगे कि एरो लगाएंगे तिरछा इस तरह से और एक यहां से लगाएंगे इसमें। इसका अगर गुणा करेंगे वो इसके नीचे लिखेंगे, 3 त्रिका कितने हो गए 9, और इनका जो गुणा करके हम इसके नीचे लिख देंगे लास्ट में 4 सत्ते कितने हुए 28 हो गए। जो हमारा बीच का बचा इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 4 3 12। ये इस तरह से आप जो है इनके बीच अनुपात निकाल सकते हैं। ए और बी और सी के बीच में जो हमारा अनुपात निकला वो हमारा अनुपात निकल के आ रहा है 9:12:28 सी। इस तरह से अगर दो राशियां दी हैं जिनके बीच हमें क्या है अलग अलग अनुपात दिया हो और हमें क्या निकालना हो, संयुक्त अनुपात निकालना हो, तो हम जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको या तो आप इस तरह से निकालिए, जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है ए और बी इनके बीच में अगर एक्स और वाई का अनुपात है और बी और सी के बीच में अगर यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी दिया है, हमारा कितना है एक्स और वाई दिया है एक्स अनुपात वाई, और बी और सी के बीच में अगर अनुपात दिया है, सपोज कीजिएगा वो हमारा अनुपात दिया है पी और क्यू के बीच में दिया है, इस तरह से अनुपात दिए हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच अनुपात एक्स अनुपात वाई है, तो यहाँ ए के नीचे एक्स लिखेंगे, बी के नीचे वाई लिखेंगे। और फिर दूसरा अनुपात बी और सी के बीच में दिया है, पी और क्यू दिया है, तो बी के नीचे कितना लिखेंगे हम पी लिखेंगे और सी के नीचे कितना लिखेंगे क्यू लिखेंगे, इस तरह से। और आप यहाँ पर एक तरह से डायगोनल की तरफ यहां से तिरछा
आप जो है यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख लेंगे आप एक्स पी, और इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिख देंगे बाई पी, और बीच में जो लिखेंगे इन बीच वालियों का जो ये संख्या है इनका मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। इस तरह से क्या होगा, आपको अनुपात प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा जो मेथड है, उस दूसरे मेथड को आप जो है यहाँ पर लागू करें। जैसे ये तुम्हें फर्स्ट मेथड मेरा रहा करने का, कहना चाहिए प्रथम विधि ये रही आपकी फर्स्ट मेथड, और दूसरी विधि के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर द्वितीय विधि में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे अपना ए अनुपात बी और अनुपात सी लिख लेंगे। ए और बी के बीच में जो हमें अनुपात दिया है, कितना का दिया है, 3:4 का दिया है, तो यहाँ पर हम 3:4 लिख लेंगे, 3 और 4। और बी और सी के बीच में जो अनुपात दिया है हमारा 3 और 7 का दिया है, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 3 और 7 लिख लेंगे, 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पहली रो में हम देख रहे हैं कि सी के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो ये सी के पास में पहली रो का अवयव 4 है, तो इसको 4 से आप क्या कर देंगे, भर देंगे, इसे एंट्री कर देंगे यहाँ पर 4। यहाँ देख रहे हैं कि दूसरी रो के अंदर हमारा कोई भी अवयव नहीं है, तो इस रो का जो अवयव है यहाँ पर इसके पास में, उससे जो है इसको क्या कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, हम भर देंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद में आप जो है इनका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख दीजिएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो है यहाँ लिख देंगे। इस तरह से जो है आप इनका जो है अनुपात ए बी सी के बीच संयुक्त अनुपात निकाल सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि ये वाला मेथड आपके लिए अच्छा सुइटेबल रहेगा इसकी अपेक्षा। ये अपनी दूसरी विधि रही, और यार और भी थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, अपना आंसर जल्दी देना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं तृतीय विधि यहाँ पर, थर्ड मेथड यहाँ पर बता रहा हूं। मैं तृतीय विधि आपकी ये रही। यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। यहाँ पर ए अनुपात बी और अनुपात सी लिखेंगे यहाँ पर, और ए अनुपात बी अनुपात सी लिखने के बाद में यहाँ पर आप एंट्री कर लेंगे। ए और बी के बीच जो अनुपात है वो हमारा अनुपात 3 अनुपात कितना है, 4 है। यहाँ पर 3:4 है। इसके बाद में बी और सी के बीच में जो अनुपात है वो 3 अनुपात अपना का 7 है। 3:7। तो देखिए यहां पर हम पहला अनुपात लिख रहे हैं। यहां पर ये हमारी पहला अनुपात दिया है और ये दूसरा अनुपात दिया है। हम पहला अनुपात लिख रहे हैं तो यहाँ पर पहली रो का हम पहला अवयव लेंगे और उसका गुणा जो अन्य रो होंगी, अन्य पंक्तियां होंगी, उसके पास के जो के अवयव से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, एक पंक्ति से हमें क्या लेना है, सिर्फ एक ही अवयव लेना है। जैसे पहली पंक्ति का हमने ये अवयव लिया है तो हमें दूसरी पंक्ति का अवयव लेना होगा, लेकिन वो भी इसके पास का। दूसरी पंक्ति हमारी ये है, इसका अवयव इसके पास का ये है, तो 3 और 3 का गुणा करके हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ अब क्या कर रहे हैं हम दूसरा अनुपात लिख रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरा अनुपात हम लिख रहे हैं तो हमको क्या करना है, जो दूसरी पंक्ति है उसका हम एक अवयव लेंगे
और इस अवयव को के पास में अब हमारी पहली पंक्ति बची, उसका जो अवयव समीप वाला है ये 4 है, क्योंकि ये इससे दूर है तो इसके पास वाले अवयव से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 का अगर 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम यहाँ तीसरे वहां पर लिख रहे हैं तो सी के नीचे हमारा कितना है, 7। ये तो हमारी दूसरी पंक्ति का अवयव है और इसके पास में जो पहली पंक्ति का अवयव है हमारा कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 28 यहाँ लिख देंगे। लेकिन इस वाले मेथड में आपको थोड़ा गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो मैं कहूंगा कि आप जो है इस मेथड को ही आप क्या करें, प्रयोग करें। तो मैं जो सवाल करूंगा मैं इसी मेथड पे करूंगा। तो देखता हूं इससे इसके आगे के प्रश्नों को। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए और बी के बीच अनुपात हमारा कितना है, 9:13 का है। ए और बी के बीच जो अनुपात है वो हमारा कितने का है, 9:13 का है। और बी अनुपात सी के बीच में जो अनुपात है हमारा, वो हमारा जो अनुपात दिया है बी और सी के बीच में अनुपात दिया है वो हमारा दिया है 4:7 का दिया है। 4:7 का दिया है। तो हमें जो अनुपात पूछा है वो हमें अनुपात पूछा है ए अनुपात बी और अनुपात कितना पूछा है, सी पूछा है। तो दोस्तों यहाँ ए और बी के बीच अनुपात कितने का, 9:13 का है। तो ए के नीचे आप 9 लिखेंगे और बी के नीचे कितना लिख लेंगे, आप 13 लिख लेंगे। और बी और सी के बीच में अनुपात कितना, 4 और 7 का है। तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे कितना लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। पहली रो के अंदर हमारा ये स्थान खाली है, तो इस स्थान के पास में इसका ये समीप वाला जो अवयव है उससे ये स्थान भरा। और दूसरी रो के अंदर हमारा ये स्थान खाली है, तो इस रो का जो समीप वाला अवयव है वो 4 है। इससे मैंने क्या कर लिया, इस स्थान को भर दिया। इनका गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे 36 अनुपात 13 और 4 को गुणा 13 चौक 52 अनुपात और 13 को 7 का गुणा कर देंगे 13 सत्ते 91। तो हमारा ये ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच में जो अनुपात होगा 36, 52 और 91 होगा। और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से अपना प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। अब देख रहे हैं इसी के आधार पर हम जो है एक अगला प्रश्न और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह दिया है कि ए और बी के बीच जो अनुपात है वो हमारा 3:4 है। ए और बी के बीच अनुपात है वो हमारा 3 कितना है, 4 है। और बी और सी के बीच में जो अनुपात है वो 8:9 है। 8 कितना है, 9 है। तो हमें पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर दिया है ए और बी के बीच कितना अनुपात है, 3:4 दिया है। तो हम ए के नीचे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे और बी के नीचे कितना लिख लेंगे, हम 4 लिखेंगे। इस तरह से हमने ए और बी के नीचे जो अनुपात दिया था वो हमने क्या कर लिया, लिख लिया है। अब इसके बाद में हमें दिया हुआ है बी और सी के बीच में जो अनुपात है हमारा 8:9 है। तो बी के नीचे हम 8 लिखेंगे और सी के नीचे कितना लिख लेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। हम देख रहे हैं कि पहली रो के अंदर हमारा ये स्थान सी खाली है, इसके पास का जो अवयव है हमारा 4 है। इससे मैं इस स्थान को क्या कर दूंगा, भर दूंगा इसे। और दूसरी रो देख रहा हूं इसके बीच में मेरा स्थान ए के सीध वाला खाली है, तो इसके बीच पास वाला जो अवयव है हमारा 8, इससे इस स्थान को क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा, मैं इसको भरूंगा। मैं इसको मैंने फिल कर दिया और यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करके मैंने यहाँ रखा 24 और इनका मल्टीप्लीकेशन करके मैंने यहाँ रखा 32 और इनका मल्टीप्लीकेशन करके मैंने यहाँ रख दिया 36। और इस तरह से मैं देख रहा हूं इनके बीच अगर ये कट रहे हैं तो काट दीजिएगा। 4 से काट दिया, 4 × 24
4 निम 36, जो 4 × 32 और यहाँ पर 4 निम 36। तो इनके बीच जो अनुपात आया 6:8:9 का आ गया। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने 3 प्रश्न किए थे। इन 3 प्रश्नों के अंतर्गत हमने जो क्या देखा कि यदि हमको 2 अलग अलग जो हमें अनुपात दिए हों और हमें एक संयुक्त अनुपात हमें निकालना हो, उसको हमने निकालने का मेथड सीखा था। मुझे विश्वास है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा और आप इसको सीख चुके होंगे। अगर थोड़ी सी अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मैं और इसके अलग अलग अनुपात ले रहा हूं, उसमें जो कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं 3 अलग अलग अनुपात ले रहा हूं और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, संयुक्त अनुपात निकालूंगा। तो इसके लिए मैं ले रहा हूं प्रश्न नंबर 4। सपोज कीजिएगा प्रश्न नंबर 4 है और प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको ये बोला गया है ए और बी के बीच जो अनुपात है वो आपका अनुपात 1:2 दिया है। ए और बी के बीच में जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 1:2 दिया गया है। और बी और सी के बीच में जो अनुपात है वो आपको अनुपात दिया गया है, बी और सी के बीच जो अनुपात दिया गया है वो आपको 2:3 दिया गया है। और सी और डी के बीच में जो अनुपात दिया गया है वो आपको दिया गया है 3 और 4 के बीच में दिया गया है। तो आपसे ये पूछा है कि ये संयुक्त अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी कितना होगा। तो जैसे हमने 2 अनुपात हमको दिए थे, उसके बाद हमने जो संयुक्त अनुपात निकाला था, उसी प्रकार हमको अगर 3 अनुपात अलग अलग दिए हों, उसके बाद अगर हमें संयुक्त अनुपात निकालना हो तो उसी विधि का हम अनुसरण करेंगे। और इसके बाद अगर अन्य अनुपात भी दिए हों, चाहे कितने भी हों, और उसके बाद हम संयुक्त अनुपात निकालेंगे, तो हमारी ये जो विधि है वो सभी अनुपातों में क्या होगी, निकालने में सहायक होगी। तो यहाँ पर हमको दिया है ए और बी के बीच जो अनुपात दिया है वो हमारा दिया है 1:2 का दिया है। तो ए के नीचे में 1 लिखूंगा और बी के नीचे कितना मैं लिखूंगा, 2 लिखूंगा। दूसरा जो मेरा अनुपात दिया है बी और सी के बीच में दिया है 2 और 3 का दिया हुआ है, तो बी के नीचे में 2 लिख रहा हूं और सी के नीचे कितना लिख रहा हूं, मैं 3 लिख रहा हूं। और अगला अनुपात मेरा दिया है सी और डी के बीच में 3:4 दिया है, तो सी के नीचे में कितना लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं और डी के नीचे कितना लिख रहा हूं, मैं 4 लिख रहा हूं। और तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिख लिया। अब मैं देख रहा हूं जो पहली मेरी पंक्ति है उसके बीच सी वाला स्थान खाली है। सी वाला स्थान इसके पास वाले अवयव से भरा जाएगा, तो इसका अर्थ है 2 से भरा जाएगा। आप देख रहा हूं डी वाला स्थान भी इसका क्या खाली है, तो ये जो है इसके पास वाले से भरा जाएगा, तो ये भी किससे भरा जाएगा, 2 से ही भरा जाएगा। आप देख रहा हूं यहाँ पर दूसरी पंक्ति में मैं देख रहा हूं कि ए के पास में ये स्थान खाली है, तो इसका जो स्थान है इसके पास वाले अवयव से भरा जाएगा, इसका अर्थ है 2 से भरा जाएगा। और यहाँ पर डी के नीचे ये रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, तो ये स्थान इसके पास वाले अवयव से भरा जाएगा, इसका अर्थ है कि ये किससे भरा जाना चाहिए, 3 से भरा जाएगा। इस तरह से अब मैं तीसरी पंक्ति में देख रहा हूं तो ये बी के नीचे जो स्थान है वो खाली है, वो किससे भरा जाना चाहिए, 3 से भरा जाना चाहिए, क्योंकि 3 ही इसके पास का अवयव है। और ए के नीचे जो स्थान खाली है वो भी किससे भरा जाना चाहिए, 3 से भरा जाना चाहिए, क्योंकि 3 इसके पास का ही अवयव है। इस तरह से मैंने देखा कि मेरी जो 3 पंक्तियां थी और तीनों पंक्तियों के अंतर्गत मैंने सारे जो जितने रिक्त स्थान मेरे बचे हुए थे वो क्या कर लिए, मैंने फिल कर लिए। अब मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो भी आएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए।
यहाँ पर आप अनुपात का निशान लगा दें और यहाँ पर इनका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया कितना आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाना चाहिए और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप अनुपात का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 ती कितना 18, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे 2 ती 6 और 6 चौक कितना हो गया 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरह से अगर ये अनुपात अगर किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो आप इसमें जो है भाग दे दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें 6 का भाग हमारा जा रहा है, तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 और 6 चौक 24। इस प्रकार से देख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा एक सरल 1:2:3:4 होगा और यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को क्या किया है कंप्लीट किया है। चलिए इसके आधार पर हम अपना अगला प्रश्न कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 में मैं लिख रहा हूं ए और बी के बीच जो अनुपात है वो हमें दिया है 3:4, 3:4 दिया है और बी और सी के बीच में जो अनुपात दिया है वो हमें दिया गया है कितना 4:5 दिया है और सी और डी के बीच में जो अनुपात दिया है वो हमको दिया है सी और डी के बीच में अनुपात दिया है 5:6 दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक संयुक्त अनुपात हमसे पूछ लिया है और वो हमसे ये पूछा है कि बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी कितना होगा। तो मैंने बताया दोस्तों पहला जो अनुपात दिया है ए और बी के बीच जो अनुपात दिया है वो हमारा कितना दिया है 3:4 दिया है। तो ए के नीचे कितना लिखूंगा मैं 3 और बी के नीचे कितना लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा और बी और सी के बीच अनुपात कितना दिया है 4:5 दिया है। तो बी के नीचे लिखूंगा मैं कितना 4 और सी के नीचे लिखूंगा कितना मैं 5 लिखूंगा। अगर तीसरा अनुपात देखते हैं सी और डी के बीच में अनुपात कितना दिया है 5:6 दिया है। तो सी के नीचे लिखूंगा कितना 5 और डी के नीचे कितना लिखूंगा मैं 6 लिखूंगा। इस तरह से मैंने जो अनुपात दिए थे वो क्या कर लिए मैंने अपने लिख लिए। अब मैं देख रहा हूं पहली पंक्ति में ये वाले 2 स्थान खाली हैं सी और डी, इनके पास का अवयव मेरा 4 है तो इस 4 से ही दोनों स्थान भरे जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं 4 लिख रहा हूं और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूं मैं 4 लिख रहा हूं। और दूसरी पंक्ति के अंतर्गत अगर देखता हूं तो ए के नीचे मेरा स्थान खाली है वो मेरा किससे 4 से भरा जाएगा क्योंकि ये 4 ही अवयव इसके नजदीक है। और डी के नीचे जो स्थान जो खाली है जो इसके पास का अवयव 5 है उससे ये भरा जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा 5 आएगा। तीसरी पंक्ति के अंदर देख रहा हूं ए के नीचे जो स्थान खाली है और बी के नीचे जो स्थान खाली है इन दोनों स्थानों के पास का जो अवयव कितना है मेरा 5 है। तो ये दोनों स्थान मेरे किससे भरे जाएंगे 5 से भरे जाएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीनों पंक्तियों के अंतर्गत सभी स्थान जो कि हमारे क्या हो गए भर चुके हैं। अब क्या करना है हमें इनका सभी का गुणा करके हमें यहां रख देना है। 3 चौक 12 12 पंजे 60 अनुपात 4 चौक 16 16 पंजे 80 और 4 पन्ना 20 20 पंजे 100 और यहाँ पर 4 पन्ना 20 20 छिक्के 120। इस तरह से हमने क्या कर दिया इनका सभी का क्या कर लिया हमने गुणा कर लिया। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिससे अगर इसमें भाग जाता है तो आप क्या कर दें इसमें भाग दे दें जिससे ये आपका क्या बन जाए एक सरल अनुपात में बदल जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 20 का सभी में भाग दे रहे हैं 20 60 20 चौक 80 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। तो हम देख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा कितना होगा 3:4:5:6 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमारे पास
तीन अलग अलग अगर अनुपात दिए हैं तो उन तीनों का अलग अलग अनुपात का हम संयुक्त अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में दो प्रकार के सवाल कराए थे। पहले मैंने दो अलग अलग अनुपात लिए थे, उसके बाद मैंने एक संयुक्त अनुपात आपको निकाल करके बताया, उसके बाद मैंने तीन अलग अलग अनुपात लिए, उनसे मैंने एक संयुक्त अनुपात निकाल करके आपको बताया। शायद मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मेथड पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये मेथड आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अगले वीडियो में और अपने प्रश्न लेकर के आऊँगा। उस समय तक दोस्तों नमस्कार।